सुल्तान असरा को पागल साबित करने में कामयाब हो रहा है। जहाँ उसने असरा के भाई को और अपने घर वालों को ये यकीन दिलाया कि असरा पागल है, वहाँ उसने असरा को भी ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम पागल हो। वो असरा के साथ रहना नहीं चाहता और असरा से जान छुड़ाना चाहता है। तो उसके लिए आसान रास्ता है कि वो असरा को पागल साबित करे और उसे वापस अपने घर भिजवा दे। पहले तो वो असरा को कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने मेरी इंसल्ट की है और इतना कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ, बेहतर है तुम वापस अपने घर चली जाओ। अगर ये तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुल्तान इसरा से कहता है कि मुझे अब तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। ये सब कुछ सुनकर इसरा सुल्तान से कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। सुल्तान, मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ करोगे और मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊँगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। तो सुल्तान उससे कहता है कि ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही तुमसे कोई तहल्लुक रखना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द दूसरी शादी कर रहा हूँ। इसरा ये सब कुछ सुनकर सुल्तान से कहेगी कि तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। तुम अभी मेरे भाई को नहीं जानते। जो हालत तुमने यहाँ मेरी की हुई है, याद रखना कि मेरा भाई तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और तुम कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो सुल्तान उससे कहता है कि मैं सरवर से नहीं डरता, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं डाइवोर्स पेपर तुम्हें भेज दूंगा। इसरा ने यह तो नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे हालात हो जाएंगे और सुल्तान की मोहब्बत के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सुल्तान ने पहले तो उसे पागल साबित करने की कोशिश की लेकिन जब उसका यह मकसद पूरा नहीं हुआ, सुल्तान ने पहले तो इसरा को पागल साबित करने की कोशिश की कि इसरा से उसकी जान छूट जाए। लेकिन अब जब उसे ये लग रहा है कि यह मकसद पूरा नहीं होगा तो वह इसरा से ये कह रहा है किसी तरह मेरी जान छोड़ दो। सुल्तान जैसा इंसान जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए या अपनी हना के लिए जीता है, वो ना तो किसी को खुश रख सकता है और ना ही किसी को खुशी दे सकता है। और इसरा को भी अब इस बात पर यकीन हो चुका है कि वैशाल की कभी कोई गलती थी ही नहीं। सुल्तान की गलतफहमियों की ही वजह से यह सब कुछ हुआ। आने वाली एपिसोड में नाज़रीन आप ये भी देखेंगे कि सरवत बेगम अलीज़ा को कहती है सुल्तान इतना कुछ कर चुका है, उसके बावजूद इसरा उस घर में कैसे रह रही है। तुम इसरा से बात करो और उसे यहाँ आने को कहो। तो अलीज़ा उससे कहती है कि इसरा ने अपने भाई की बात नहीं मानी तो वो मेरी बात कैसे मानेगी। सरवत बेगम अलीज़ा को कहती है कि मेरी उससे बात करो, मैं खुद उसे कहूँगी कि वो यहाँ आ जाए। अलीज़ा ये तो नहीं चाहती कि वो सुल्तान को छोड़ दे, लेकिन सुल्तान ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जिससे अलीज़ा ये घर छोड़ने पर मजबूर न हो। अलीज़ा सरवत बेगम को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ आई। इसरा सुल्तान के साथ रहना चाहती है जबकि सुल्तान दूसरी शादी करना चाहता है। तो सरवत बेगम कहती है कि जब सुल्तान उससे मोहब्बत करता था तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, अब जब सुल्तान उसे रखना ही नहीं चाहता, ना ही उससे मोहब्बत करता है, तो वो वहाँ किस लिए रुकी हुई है। सुल्तान फरीज़े का रास्ता भी रोकता है और उससे कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा। फरीज़े उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया और कितनी मुश्किलात मेरे लिए पैदा की। सुल्तान को लगता है कि वो इस कहानी में क्या होगा सुल्तान का इंजाम। क्या इसरा सुल्तान की हरकतों से वाकई ही पागल हो जाएगी? क्या इसरा सुल्तान को छोड़कर अपने भाई के घर जाएगी? जब इस कहानी का मेन किरदार ही एक करैक्टर हो तो क्या होगा इस कहानी का अंजाम? उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।